जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फूड सेगमेंट। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बड़ी ही एक मज़ेदार रेसिपी जो है तवा चिकन की। बड़े ट्रेडिशनल किस्म के मसालों के साथ, कोई तिक्का मसाला इसमें हमने इस्तेमाल नहीं किया, अपने घर के मसाले हैं, अभी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपने चिकन को जो है धो के उसमें ये मैंने 8 पीसेस लिए हैं, तो एक बड़े बाउल में डाल के नमक और सिरका डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको आपने डिप करिए रखना है। फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसको धो लें। थोड़ा सा ये वाइट वाली साइड पे जो है ना इसकी कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा होगा। तो वो करने के बाद फिर नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो इसको आपने पिंच करना है इसको, यानी कि इसके सुराख करने होते हैं। उसके लिए पर्पज़ मेड एक ये टूल है, इससे भी आप कर सकते हैं। इससे क्या मसाला अंदर तक जो है जज़ब हो जाता है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कांटे के साथ कर सकते हैं, छुरी के साथ इसके अंदर आप छेद कर सकते हैं ताकि अंदर तक मसाला जो है रच बस जाए। इसी तरह से मज़े मज़े की मज़ीद डिशेस भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो हमारे चैनल फूड सेगमेंट को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं वो भी ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी कंप्लीट करें, आपके सामने वो भी पेश करेंगे। ये हो गया। अब सिर्फ एक कट मैंने ये जोड़ पे लगाना है क्योंकि कभी कभार इसमें ब्लड जो है वो रह जाता है। इसी तरह से ये तमाम जो है पीसीस को आप लगा के मैरिनेशन से पहले रख लें। हाँ जी, अब आप इसके जो मसाले हैं वो शेयर करें। जी कौन कौन से मसाले आप इसमें डाल लेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक अदद लीमू लिया देसी वाला, और ये 2 से ढाई टेबल स्पून मिर्चों के, और इतना ही नमक है। आप अपने इसमें ज़रूर जो जायका है ना उस तरह से डाल लें। और धनिया भी तकरीबन इतना ही है, 2 ढाई चम्मच खाने वाला। और ये जो ना टीस्पून है ना भर के ज़ीरा सफ़ेद को मैंने कूट लिया है, और ये थोड़ी सी अजवाइन है। तो ये मसाले इसके अंदर अभी जाएंगे। और साथ में ये लहसुन है, लहसुन के हैं जमे, और ये मैंने देसी ली है। अदरक शामिल नहीं है इसमें? नहीं, अदरक शामिल नहीं। दही को फेंट लेना। जी, इसमें सूखे मसाले जाएंगे। और साथ में ये लहसुन जाएगा। अब मैं इसको दोबारा इसको मिक्स करना अच्छी तरह से। तो दही भी गाढ़ा होना चाहिए ताकि दही उसके भी ऊपर गाढ़ा स्टे होना करे। चाहिए, स्टे करे उसको अच्छी तरह से। इसको फेंटना है ताकि इसकी मिक्स हो जाए अच्छी तरह। अब हम इसमें नींबू डालेंगे ऐड। इस तरह से ये ज़रा फ़ायदा हो जाता है कि इसके बीज अंदर ही जाएंगे। अब हम इसको फिर एक मरतबा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हम हाथों से अच्छी तरह से ऊपर से करेंगे, मिक्स करेंगे दही, ताकि सभी को लग जाए। अब इसको अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। इसको 3 से 4 घंटे हम मैरिनेट करेंगे। अगर हो सकता है तो आप ओवर द नाइट भी इसको कर सकते हैं, फ्रिज में रख लें। सबसे पहले अब चिकन जो है हमने कढ़ाई में डाल के इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए पका लेना है ताकि कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए, मसाले का भी और चिकन का भी। जब ये मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और चिकन थोड़ा सा पक जाएगा, ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बिल्कुल नहीं गलाना। बाकी सारा जो है वो उसके ऊपर फ्राइंग पैन पे करेंगे। चिकन रिड्यूस हो जाएगा, वाटर रिड्यूस हो चुका हुआ। तो इसको इतना ही करना था, वो चिकन गल गया, ये गल चुका हुआ। अब बाकी हम तवे के ऊपर करेंगे।
इसके साथ साथ मैंने कुछ दही जो है वो बचा लिया था, मसाला वाला दही। ये साथ साथ जैसे फ्राई करते जाएंगे, साथ साथ उसके ऊपर डालते जाएंगे, तो इससे मज़ा दुबाला हो जाएगा। और जैसे थोड़ा गर्म होगा, इस पर हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ अब हमने कलर देना है। पक ये गया हुआ, इसको सिर्फ हमने कलर देना। वीडियो में फ्राइंग का सिजल बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैं अलग से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जैसे कि पहले भी हमने बताया था कि दही का बचा हुआ मसाला है, वो चिकन पर हम डालते जाएंगे, तो इससे मसाला अच्छी तरह चिकन में शामिल हो जाएगा। दही का मसाला डालकर ही इसे पलट देंगे, क्योंकि दही में लहसुन डाला गया है और घी में इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए थोड़ा फ्राई करना ज़रूरी है। इस रेसिपी की तरकीब और अज्जा की तरतीब डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ ही हम चिकन को टोंग या स्पैचुला से दबाकर मीट को एहतियात से खोलते जाएंगे, ताकि दही वाला मसाला अंदर तक चला जाए। ये प्रोसीजर हम चिकन पीस के दोनों तरफ करेंगे और साथ ही दही वाला मसाला भी डालते जाएंगे। तवे या पैन में मौजूद मसाला जो पक जाएगा, वो भी दोबारा चिकन पीसेस के ऊपर डालते जाएंगे, ताकि मज़ीद मज़ेदार बन जाए। और उसके अलावा ये भी है कि अगर मसाला ज़्यादा देर तक तवे पर मौजूद रहेगा तो वो जल जाएगा और चिकन पीस भी देखने में बुरा बना देगा। इस दौरान आंच को मीडियम रखना है और चिकन को साथ ही हिलाते रहें। साथ साथ हिलाना इसका बहुत ज़रूरी है और इसको पलटना भी ज़रूरी है, वरना ये जल जाएगा। तवा चिकन का तमाम प्रोसेस आपको बताने के लिए हमने तमाम स्टेप आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि आप घर पर जब तवा चिकन बनाएं तो किसी किस्म का कोई मसला ना हो। जब चिकन पर सुनहरा ब्राउन रंग आ जाए तो इस पर बारीक कटे हुए लीमू और कटी हुई हरी मिर्चें डालकर पलट लें और इसे फिर 1 से 2 मिनट पकाएं। इससे दोनों चीज़ों का जायका भी इसमें शामिल होगा और ये और मज़ेदार बन जाएगा। इसी तरह दूसरी तरफ भी लीमू के टुकड़े और हरी मिर्चें डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं। यकीन माने ये तवा चिकन का स्टेप एक प्रो स्टेप साबित होगा और आपके तवा चिकन को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। लीमू और हरी मिर्चें भी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इसके बगैर तवा चिकन मुकम्मल नहीं होगा। इसके बगैर ये सिर्फ रोस्ट ही नज़र आएगा। तवा चिकन के पीसेस पलटते हुए ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि चिकन नरम हो चुका है और ये टूट सकता है। इसे कोशिश करें कि 2 स्पैचुला इस्तेमाल करें। इस तवा चिकन रेसिपी में घी या कुकिंग ऑयल का, जैसे कि आपने देखा है, बिल्कुल कम इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक मज़ेदार रेसिपी तो है ही, मगर साथ ही ये एक सेहतमंद रेसिपी भी है। सुनहरा कलर आने पर मज़ेदार जूसी तवा चिकन को निकाल कर ताज़ा सलाद, पुदीना रायता या इमली की बारबेक्यू चटनी के साथ सर्व करें। मिंट रायता और बारबेक्यू इमली चटनी की रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देखकर बना सकते हैं। जबकि इसके साथ गर्मा गर्म तंदूरी रोटी या रोगनी नान या नान, अगर ये साथ हो तो क्या ही बात है। घर पर रोगनी नान बनाना अब कोई मसला ही नहीं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, ज़रूर बनाइए और लजीज नरम जूसी और चटपटे तवा चिकन का घर पर मज़ा उड़ाएं। वीडियो में एक लाइक तो बनता है ना, ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल फूड सेगमेंट को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो तो हम हाजिर हैं, कमेंट करें। मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा। अल्लाह हाफिज़।